नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि दिन और रात की अवधि में अंतर ये कैसे होता है। कहीं पर दिन बड़ा पृथ्वी पर और कहीं पर दिन छोटा होता है और कभी कभी बराबर होता है। ये पृथ्वी का चित्र है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये 66.5 आर्कटिक वृत्त, ये 66.5 अंटार्कटिक वृत्त। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो चूंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए जब हमारे ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य कभी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा होता है, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर। और जिस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, जिस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, स्वाभाविक है वहां पर बहुत अधिक गर्मी होगी। तो आप देख रहे हैं इसमें 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। जैसे आज 30 मई है, अभी 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत होगा। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा, इस जगह पर होगा, तो स्वाभाविक सा है कि जो धरती पर गर्मी है वो यहीं पर इसी क्षेत्र में अधिक होगी। और यही सूर्य जब 23 सितंबर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो इस क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है। इधर होगा तो इस क्षेत्र में होगी। एक और चीज समझना है आपको। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जैसे ही सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और आगे बढ़ना शुरू करता है, सूर्य के आगे बढ़ना शुरू करता है, बल्कि पृथ्वी ही इस तरीके से चलती है कि पृथ्वी ही झुकी होने के कारण सूर्य कभी इस पर चमकता है, कभी इस पर, कभी इस पर। लेकिन चूंकि थोड़ी देर के लिए हमने इसको स्थायी कर दिया तो सूर्य को ही बढ़ाना है। तो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब सूर्य चलता है, सूर्य चला। सूर्य 23 मार्च को इधर बढ़ेगा, 23 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 महीने। फिर आगे बढ़ा तो 23 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को यहाँ लंबवत होगा। फिर इधर चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर यहाँ पर भूमध्य रेखा पर लंबवत हो जाएगा। और अप्रैल, मई, जून, 21 जून को फिर यहाँ आ जाएगा। अर्थात इसी में अगर आप ये समझें तो आप देख रहे हैं कि 21 जून से 22 दिसंबर तक इधर गति, सूर्य इधर को चल रहा है। और 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य इधर को चल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कब होता है, इस तरीके का। तो यहाँ पर दो उत्तर आपको मिल रहे होंगे। एक तो क्या मिल रहा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध है। इसको हम बीच से काट दें तो ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है
और नीचे का ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर 21 मार्च को है सूर्य, इधर से 21 जून तक यहाँ तक रहा, तो इसको आप उत्तरायण कहेंगे, या ऐसे बोलेंगे कि 21 मार्च से चला 21 जून तक यहाँ पहुँचा और 21 जून से 23 सितंबर तक फिर यहाँ आ गया, इतने को बोलेंगे उत्तरायण। अर्थात 21 मार्च से 23 सितंबर इतने को उत्तरायण बोलेंगे, और 23 सितंबर से 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, इसको दक्षिणायन बोलेंगे। या तो ऐसे कैटेगराइज करिए, या यहाँ से सीधे यहाँ तक 21 जून से 22 दिसंबर को उत्तरायण, माफ कीजिए दक्षिणायन, 21 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन और 22 दिसंबर से 21 जून तक उत्तरायण। तो क्या उत्तर हो सकता है? अगर ये पूछे कि सूर्य उत्तरमुखी या उत्तरायण कब होता है, कब से कब तक, तो आपको ये नहीं देखना है कि 0 डिग्री के उत्तर में कितने दिन रहा, ये नहीं देखना है, उसकी चाल कैसी रही। उत्तर की तरफ चाल ये है, यहाँ से 22 दिसंबर से सीधे बराबर ये उत्तर की तरफ ही जा रहा है, तो 21 जून तक, 22 दिसंबर से 21 जून उत्तरायण होगा, और 21 जून से इधर को गति होती है आपकी 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर से 21 जून उत्तरायण और 21 जून से 22 दिसंबर दक्षिणायन। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो जो अभी पहले बताया, कब गोलार्ध में होता है, तब इधर नहीं क्रॉस करना है, यहाँ जब था यहाँ से यहाँ ले जाइए, फिर इस जगह से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध, ध्यान रखना, और 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणी गोलार्ध। यानी गोलार्ध की बात करें तो इसमें रखना है, दक्षिणी गोलार्ध की तो इसमें कितना समय ले रहा है, और उत्तरी गोलार्ध तो इसमें। लेकिन अगर दक्षिणायन पूछे तो ये, उत्तरायण पूछे तो ये, रहता दोनों 6 महीने, आप चाहे देख लीजिए। और जो इतने दिन में ये 21 जून पर यहाँ है, उसके बाद 23 सितंबर यहाँ है, 22 दिसंबर यहाँ है, और फिर जाता है। तो इस तरीके से सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी इस पर चमकती धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। ऐसा तो है नहीं कि 21 जून को यहाँ चमका और एकदम से 23 सितंबर को यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। यानी पृथ्वी बढ़ेगी, जिस तरीके से बढ़ेगी उस तरीके से लाइट इसकी इधर बढ़ती है, फिर जब जाना शुरू करेगा तो ये होगा। और इसी को क्रांतिक व्रत बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रांतिक व्रत क्या होता है। क्रांतिक व्रत वो व्रत होता है जो सूर्य की आधा सौर जो किरणें हैं उसको मिलाने वाली रेखा को क्रांतिक व्रत कहते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि सूर्य जब 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा तो सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ेगा, आधे इधर वृत्त पर दिन होगा और आधे पर रात होगी। और ये भी है कि दिन और रात बराबर होगा, दिन और रात बराबर होगा। कहाँ पर? पूरी पृथ्वी पर। आप देख रहे हैं 2 भागों में बिल्कुल डिवाइड है। लेकिन जैसे ही सूर्य 21 मार्च को, माफ कीजिए 21 जून को लंबवत हुआ, यानी किस पर हुआ? कर्क रेखा पर। तो जब यहाँ पर सूर्य लंबवत होगा तो आप इस आधार से इसको जब ऐसे बांटेंगे तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ पोल बराबर प्रकाश में रहेगा और साउथ पोल बराबर
अंधकार में रहेगा। तो इसी आधार से हम ये कह सकते हैं, जैसे ही 21 मार्च से सूर्य इधर को बढ़ता है उत्तर की तरफ, और 21 जून तक होते हुए उसके बाद में 23 सितंबर तक यहाँ आता है, इस बीच में यहाँ पर नॉर्थ पोल पर सदैव दिन रहता है, यानी 6 महीने का दिन। और इसी समय पर चूंकि यहाँ प्रकाश नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 6 महीने की रात होगी, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। लेकिन जब ये स्थिति होगी 22 दिसंबर को, जब मकर रेखा पर लंबवत होगा, तो इस स्थिति पर आप देख रहे हैं जब ऐसे पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर अंधेरा होगा और इस जगह पर प्रकाश होगा। अर्थात 23 सितंबर से जैसे ही सूर्य इस भूमध्य रेखा से इधर बढ़ेगा, बस तुरंत ये पूरा आपका जो साउथ पोल है ये प्रकाश में आ जाएगा। 23 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब तक यहाँ रहेगा तब तक ये आपका क्षेत्र प्रकाश में रहेगा। तो यहाँ प्रकाश, तब यहाँ अंधेरा। कारण आपके समझ में आ गया होगा, पृथ्वी के झुकाव के कारण। अगर पृथ्वी झुकी न होती, बिल्कुल जैसे इसमें चित्र रहा है, बिल्कुल इसी आधार से होती, तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती। लेकिन चूंकि झुकी हुई है, इस कारण से पृथ्वी पर दिन रात कम ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 21 जून है, तो 21 जून को जब ऐसे होगी पृथ्वी, तो आप सीधे देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में कम जगह मिल रही है। यहाँ पर जो रात है वो बहुत ही छोटी होगी। आप देखते हैं अपने भारत में 21 जून पर जब ये कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। लेकिन इसी समय में जो दक्षिणी गोलार्ध है, जहाँ के जो आपके देश हैं, यहाँ पर रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। लेकिन जब ये स्थिति होगी ऐसे 22 दिसंबर को, तो आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र, ये आपका क्षेत्रफल अधिक दिखाई पड़ रहा है, ये कम। तो यहाँ पर इतने क्षेत्र में दिन बड़ा होगा और रात छोटी। दिन बड़ा, रात छोटी। लेकिन भारत में रात बड़ी, दिन छोटा। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जब आपने ये समझ लिया, तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं, नॉर्वे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही है, इस स्थिति में दिखाई पड़ेगा। नॉर्वे यहीं पर है, तो इस स्थिति में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई पड़ेगा, यानी रात भी होगी अन्य जगह, तो यहाँ पर सूर्य दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्वे में ही दिखाई पड़ता, अन्य देशों में भी जो यहाँ के देश हैं उन पर दिखाई पड़ता है। लेकिन नॉर्वे चूँकि बहुत ही पढ़ा लिखा देश है, बहुत अग्रणी रहा है, तो इस कारण से उसी को कहा गया है। जैसे आप जानते होंगे कि कभी बहुत पुराने समय पहले उज्जैन, हमारे भारत में जो उज्जैन है, ये उज्जैन पूरे विश्व की समय निर्धारण का केंद्र बिंदु हुआ करता था, उज्जैन। लेकिन जैसे ही पूरे धरती पर या धरती के अधिकांश हिस्सों पर इंग्लैंड का शासन हुआ, तो इंग्लैंड के लंदन से जो ग्रीनविच रेखा जाती है, उसने पूरे विश्व में अपने समय का निर्धारण किया। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब भारत का बोलबाला था, तो उज्जैन को पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता था। यहाँ से समय का निर्धारण होता था, इसको 0 डिग्री मानते थे। लेकिन जब इंग्लैंड का शासन हुआ, तो उसने अपने देश को 0 डिग्री घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई देश है नहीं, तो इस कारण से कहा नहीं जाता।
तो ये समझ गए। अब ये लिखा है 6 महीने का दिन उत्तरी ध्रुव पर, यहाँ पर 21 मार्च से 23 सितंबर। 21 मार्च से सूर्य इधर बढ़ा, 21 जून, और 21 जून से 23 सितंबर, माने जब तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तब तक यहाँ दिन रहेगा। अभी हम ये समझा चुके हैं। और 6 महीने का दिन यहाँ पर ये भी बता चुके हैं। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर, जब अभी बताया था कि यहाँ पर जब दिन रात बराबर होगा उस समय पूरी धरती पर, यहाँ पर जब सूर्य लंबवत होगा तो पूरी धरती पर दिन रात बराबर होगा। एक ये समझ लीजिए कि 21 जून को जब यहाँ सूर्य पहुँचता है तो उसे, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है 21 जून को, तो इसे कर्क संक्रांत या ग्रीष्म संक्रांत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ती इस आधार पर ग्रीष्म, और कर्क रेखा इस आधार पर कर्क, तो कर्क संक्रांत या ग्रीष्म संक्रांत। यही सूर्य जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो जैसे यहाँ पर कर्क रेखा है तो कर्क संक्रांति कहे, तो वैसे ही यहाँ मकर रेखा है तो मकर संक्रांति, या यहाँ पर तो गर्मी है लेकिन इस जगह पर हमारे लिए ठंडी है, हमारे लिए, इनके लिए तो यहाँ गर्मी होगी लेकिन हमारे लिए यहाँ ठंडी, तो इसलिए हम इनको शीत संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति, सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है मकर संक्रांति या शीत संक्रांति। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मकर संक्रांति वो नहीं है जो 14 जनवरी को मनाई जाती है। एक मकर संक्रांति 14 जनवरी को अपने देश में मनाई जाती है, तो वो मकर संक्रांति ये नहीं है, वो 14 जनवरी के हो, ये 22 दिसंबर को वो जो मकर संक्रांति है वो सूर्य और नक्षत्र जो मकर राशि उस आधार पर, राशियों में आपको हमने पढ़ाया कि 12 राशियाँ होती है, उसमें मकर राशि होती है, उस राशि और सूर्य से वो निर्धारित है। और ये आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा पर आधारित है। 21 मार्च को बसंत विषु बोलते हैं। विषु का मतलब आधा, बिल्कुल एग्जैक्ट आधा, जैसे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। तो ठीक इसी प्रकार से 21 मार्च को, 2 डेट को, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 21 मार्च को हम बसंत विषु बोलते हैं। क्यों? आप देखे होंगे कि जो बसंत मनाया जाता है वो चाहे जिस डेट को पड़े 21 मार्च से पहले ही पड़ेगा, यानी बहुत ठंडी और गर्मी के बीच का बिल्कुल मध्य केंद्र में। 21 मार्च को ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। मतलब यह है कि कुछ दिन बसंत ऋतु के हो गए होते हैं और ग्रीष्म के काफ़ी दिन हो गए होते हैं। तो 50-50% मिला के 21 मार्च को बसंत ऋतु, और 23 सितंबर को जब 21 जून से आके सूर्य इधर बढ़ता है, ठंडी की तरफ बढ़ता है, तो ना बहुत ठंडी रहती है ना बहुत गर्मी। कहाँ पर? हमारे भारत देश में। ऐसे समय को हम लोग शिशिर विषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशिर विषु। ये ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।